उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए भैया, ताकि आगे वो ऐसा काम करे नहीं दोबारा फिर। और माया पुलिस वाली ने और लीलम ने उन्हें नौकरी स्टैम्प करो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम केरावट गांव के अंदर मौजूद है, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है। जिस परिवार के अंदर मैं खड़ा हूं, इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी है। इस परिवार के अंदर एक बेटी, जिसको लाड प्यार से जिसको पाल पोस कर बड़ा किया था, पिछली 16 जुलाई को उस बेटी के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने ऐसी दरिंदगी की कि दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी और लास्ट में उसको मौत के घाट उतार दिया। पूरा का पूरा मामला क्या है, परिवार के सदस्य हमारे साथ है और भी बहुत सारे लोग जो आसपास से इस घटना को सुन रहे हैं, यहाँ परिवार का हालचाल जानने के लिए पूछ रहे हैं। और एक ही बात सबके मन में कि इसी तरीके से इस परिवार के को जो है न्याय मिले, और जो इस परिवार के साथ हुआ है, भगवान ना करे किसी के भी साथ हो, परिवार को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। लड़की के पिताजी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मेरी लड़की जी, इसकी मम्मी और मेरे इस लड़की से बड़े वाले लड़के खेत में जा रही थी। वह बोली तीनों एक साथ थे? ना, नहीं, वह घर थी जी, वह घूम कर ही है जी। अच्छा जी। वह घर पर छोड़ के गए थे। वह बोली मैं इसको कही नहीं कही, मैं घास लुआ लाऊं। घास लुआने गई थी तो वहां से जी चौक में से वह गुम कर ली जी। हाँ, तो आप लोगों को कब पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे हो गया? ऐसे हो गया जी। इसकी मम्मी मैं खेत में था, इसकी मम्मी रो मेरे बड़े वाली लड़की ने बोला अपने वाह करीना को नहीं कर। हाँ, तो लड़की का नाम करीना नाम था जी। तो फिर तलाश की, ये सब कुछ कब सामने आया कि हाँ ऐसे ऐसे आपके बेटी के साथ हो गया है? वो जी हमारे शक से हुआ जी। हाँ जी। कैसे क्या हुआ, एक बार बताओगे डिटेल में अच्छे से? क्या हमारे जी जो वे दुकान कर रहे थे वो बंद हो गई थी। वो उस शख्स से और से हमने उसकी जरूरत थे, उनके हमने उन पे नाम लिया गया जी। हाँ, गाँव के लोग थे? हाँ, गाँव के लोग थे। कितने लोग थे जी हमने 2 आप कराया था सर जी। अच्छा जी। हाँ, 2 और भी हो सका है जी। तो दोनों को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया दोनों ने? हाँ, कर लिया जी। तो अभी भी जो है परिवार इंसाफ मांग रहा है। कभी हमें पता चला कि थाने के बाहर धरना दे रहे हो, पंचायतें हो रही है। अब किस चीज को लेके क्या मांग है आप लोगों की? हमारी तो मांग जी उनकी नु है मौत सजा होनी चाहिए, फांसी का। और उनको जो माया थी, लीलम थी, वो सस्पेंड करी जाए जी। माया लीलम कौन? ये आईओ पुलिस वाली है जी। अच्छा जी। ऐसा है। अच्छा जी। हाँ, देखो, परिवार की मांग तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतनी दरिंदगी के बाद भी अगर ये हैवान लोग अभी भी जिंदा है, कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए शर्मसार कर देने वाली ये बात है। क्योंकि इन सब को देख के ही फिर ऐसे हैवान लोगों का हौसला बढ़ता है, आगे उनकी हिम्मत बढ़ती है कि और लोगों के साथ भी, किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं ये लोग। क्योंकि हमारे घर में भी बहन है, हमारे घर में भी बेटी है। अगर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो यही वे लोग हैं जिनको देख के और लोगों का हौसला बढ़ता है। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजय जी का मेंबर। अच्छा जी। क्या लगते हो जी इसकी गुड़िया क्या? चाचा। देखो, पिताजी तो शायद ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पा रहे और अच्छे से बता भी नहीं पा रहे। एक बार थोड़ा सा अच्छे से बताओ कि हाँ, जैसे कैसे ये वर्ड की, क्या पहले से कोई जान पहचान थी, इनसे बातचीत करती थी कि कुछ इस तरीके की बातें भी नहीं, कोई जान पहचान नहीं थी लड़की से। और लड़की 16 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे यहाँ से गई है घर से। उसके बाद वो आपकी मम्मी को घास लगवाने लेके के साथ पास में गई थी और रास्ते से ही उठा ली वो लड़की। वहां तो पहुंच भी नहीं पाई। उसके बाद 1 घंटे आधे घंटे के बाद आई इसकी मम्मी, भैया अभी तक लड़की पहुंची नहीं हमारे पास। ये भी अब वापिस आ गई फिर घर खेत से। भाई पहुंची नहीं, इस टाइम तो पहुंच जाती थी हमारे पास। उसके बाद उन रास्ते में उठा ली और उसके बाद बारिश आ गई थी। बारिश में पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया उनने। उसके बाद शाम को ही बता रहे हैं कि भाई मार दियो, गला दबा के मारी, कैसे मारी हमने नहीं पता। वो भी हिसार पुलिस बता रही है कि भाई चुन्नी से मारी है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कह रहे हैं, बोला जब पता लगेगा पूरा। तो अच्छा, ये आइए जो बता रहे हो आप नीलम, उनका नाम बार बार आ रहा है, उनका क्या कसूर है इस पूरे मामले में? उनका ये कसूर है, हम उनको 16 तारीख को दे आए थे रिपोर्ट
अगर भाई गुमशुदा की, उनको कोई कार्रवाई नहीं करी। बाद में भी जाते रहे, हम डेली जाते थे, अगर भाई हमारी कार्रवाई करो, भला हो सकता है तुम्हारी लड़की बालिक है, क्या पता कहाँ होगी, तीसरे आदमी के पास, इनके पास तो है नहीं, ऐसे बोलती थी हमारे को। और हमारे बात बहुत बदतमीजी करी उनको, दोनों ने, नीलम ने भी और उसने माया ने भी। तो ये सब क्लियर कब हुआ आप लोगों को, कब क्लियर हुआ और कब? क्लियर पुलिस ने करा 27 तारीख को। अच्छा जी, 16 तारीख को लड़की गायब हुई थी, 27 तारीख को आप लोगों को पता लगा कि भाई तुम्हारी लड़की वहाँ डेड बॉडी मिली है, और लवारिश करके हिसार थाने में फूंक दी। इनको तो बिट्टी भी नहीं भेजी कहीं पे। अच्छा जी। तो इसको बुआनी खेड़ा को कहीं भी इनको डाला नहीं, फोटो नहीं डाला, ना कोई खबर डाली। तो फिर किन लोगों ने ढूंढा? ढूंढा तो पुलिस नहीं होगा? ढूंढा पुलिस ने, हिसार पुलिस ने ही ढूंढा है। अच्छा, हिसार पुलिस को पता हाँ, लगा। उनको भी फिर लवारिश करके दाह संस्कार कर दिया उसका। हमारे को तो कुछ नहीं मिला, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर 2 लोग, हमारे को तो बस फोटो दिखाया और उसके कपड़े दिखाए हैं। अच्छा, 2 लोग गिरफ्तार किए गए, जैसा हमारे जानकारी में जो है गांव के ही लोग हैं दोनों। 2 लोगों से तो इतना बड़ा कांड होता है। उनकी इसमें लड़की कम हमारे से पास कम भेज के 8-10 देख लो, लोग तो अगर वो आ पाने जाए चाहिए। तो हमारा काबू। नहीं, हाँ नहीं, जी। नहीं। 2 लोगों के तो एक लड़की आएगी नहीं बस में, ऐसा तो होता है नहीं। जी जी। देखो, गलत बात का हम साथ नहीं देंगे इस तरीके। उन्होंने गलत किया, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं तो कहूँगा उन लोगों को जिन्होंने दरिंदगी की, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल आप लोग। लेकिन इस तरीके से देखो, सभी बहन बैठे, अगर एक ने गलत किया तो जानबूझ के हम लोग उनके परिवार के बारे, किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सजा मिल। हम तो उसकी कह रहे हैं भाई काबू करने की। नहीं, हम गलत नहीं कह रहे उनको। बिल्कुल आपके दिमाग में जो चल रहा है सब कुछ सही है, लेकिन इस तरीके से किसी का। अच्छा, एक बात पूछना, कोई गाड़ी का और जिक्र आ रहा है कि हाँ, आपका डाउट जो है और बढ़ता जा रहा है कि और भी लोग हो गए, कोई गाड़ी वगैरह का भी जिक्र आ रहा है? ऐसा है जी, वो गाड़ी में लेके गए हैं, जी। कोई कंध है तो धर के लेके बिल्कुल, गए नहीं बिल्कुल, उसको, बिल्कुल। नहीं कोई साइकिल पे लेके गए, नहीं मोटरसाइकिल पे ठीक है, लेके ठीक गए, है। गाड़ी में ही गई है लाश तो। गाड़ी को भी बता रहे कि काट पीट दिया कुछ। गाड़ी कटवा दी उसके बड़े भाई सुनील ने, उसका भी हाथ में ही है, अच्छा जी। उसने गाड़ी कटवाई हाथ से, उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन, एसपी से भी शायद आप लोग कल मिले थे, कब मिले हो? एसपी डीएसपी से भी मिले हो? डीएसपी से मिले हैं जी कल। क्या कहना, क्या डीएसपी ने बोला भाई 8-10 दिन का मुझे टाइम दो। किस चीज के लिए टाइम लिया, क्या? उनकी दूसरों की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और लोग जो आप लोग जिनके ऊपर डाउट करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हाँ टाइम जी, लिया है। हाँ जी। और भी समाज के लोग आए हुए हैं, क्योंकि जिसको पता चलता है इस मामले को सुनने के बाद, तो मेरे ख्याल से कोई जो है घर पे नहीं रुक पाएगा। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम छांगेराम वाल्मीकि है। जी। मैं सोथा गांव है हिसार डिस्ट्रिक्ट में। तो जैसे पता चला कि भाई स्त्रियां का बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है, तो सामाजिक होने के नाते मैं परिवार से मिलने के लिए आया था। यहाँ आने के बाद जैसे पता चला भाई वो लड़की गायब हुई है 16 तारीख को। 16 तारीख को इन लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी पुलिस में, बुआनी खेड़ा थाने में जाके। लेकिन वहाँ जो आईओ थे, जो उस टाइम मैडम थी, उन्होंने कोई कार्रवाई करने की बजाय इन लोगों को धक्के मार के निकाल दिया कि भाई तुम्हारी लड़की किसी के साथ भाग गई होगी, कहीं शादी कर ली होगी, कोर्ट से कोई आएगा संदेश तो तुम्हारे को बुला के न और उसके बयान वगैरह करवा के तुम्हारे को सौंप देंगे। लेकिन पुलिस ने जो गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए थी वो नहीं की। दोबारा इस परिवार ने जाके जब इनको शक हुआ कि भाई इन लड़कों ने कुछ गलत कर दिया, उसके साथ कहीं मार वो कर दिया होगा, तो इन्हें दोबारा जाके पुलिस से मिले। फिर भी पुलिस का यही रवैया था कि भाई आपकी लड़की अपने आप चली आएगी, वो किसी न किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस ने इस दोषी पक्ष को बचाने के लिए पूरा इस मामले को घुमाया, और उसकी जब तक जान नहीं गई तब तक कोई इनको तसल्ली नहीं हुई कि हाँ अब मर ली। उसके बाद भी इन्होंने जब यहाँ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, 412 कुछ FIR नंबर है, मुकदमा दर्ज कर लिया था, तो उन्होंने फोटो को अन्य थानों में भेजना चाहिए था, सूचना भेजनी चाहिए थी कि भाई इस तरह की इस हुलिये की कोई लड़की लापता है। अगर किसी थाने के एरिया में कोई मिले तो उसको यहाँ उसको सूचना की जाए। कुल मिला के पूरी की पूरी लापरवाही हो रही है, चाहे पुलिस प्रशासन की बात करें, पूरे मामले में लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ती है। देखो, जो हुआ था, जो किया था, वो तो उसी समय हो गया था। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं जांच होती तो शायद परिवार को इतने लंबे समय इंतजार नहीं करना पड़ता। और दूसरा, अगर लाश मिल भी गई थी तो लाश को जैसे पोस्टमार्टम भी करवाया है, उसका सब कुछ है, पोस्टमार्टम करवा के तुरंत उसका दाग लगा दिया,
बस दाह संस्कार कर दिया। परिवार को अगर सूचना मिल जाती तो कम से कम ये अपने बच्ची को देख तो लेते, जैसे भी हालत में थी। भाई इनको हैंड ओवर तो करती प्रशासन कम से कम, पुलिस ने इसमें बिल्कुल नाकामी दिखाई है। तो दाह संस्कार के अंदर भी जैसे बताया जा रहा है कि पुलिस ने इतनी जल्दबाजी की, लगता है कि पुलिस ने उस मामले में भी जल्दबाजी बिल्कुल की है जल्दबाजी, बिल्कुल की है। जिस दिन उनको पुलिस को लाश मिली अगले दिन उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। सरकार के पास सारी सुविधाएं हैं, सरकारी हॉस्पिटल में फ्रीज वगैरह रखे हैं, डीप फ्रीज वगैरह रखे हैं, उसमें बॉडी को रखा जा सकता था। आइडेंटिफाई के लिए 1-2 दिन का, हफ्ते का समय देना चाहिए था, जो कि प्रोसीजर है। लेकिन उसने प्रशासन ने कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और उन्हें अपनी मन मर्जी से उसका दाह संस्कार करवा दिया और परिवार को सिर्फ कपड़े और फोटो से आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये हमारी बच्ची थी। अच्छा, परिवार अब जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इसके दोषी है, फांसी की सजा की मांग कर रहा है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ कोई पुलिस आईओ वगैरह का भी बार बार हाँ। जिक्र है, उनके भी सस्पेंशन को लेकर इनको सस्पेंड किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो समय रहते इस पर कार्रवाई करते, उनके दिमाग में एक ही थ्योरी बनी हुई है पुलिस के कि भाई कोई नाबालिग लड़की बालिग लड़की चली जाती है तो बस सिर्फ उसका एक ही कारण है कि वो किसी के साथ भाग गई होगी। अमूमन ऐसे मामलों में आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि वे पुलिस की फेलियर की वजह से अगर समय रहते पुलिस कार्रवाई कर देती तो जान बच सकती थी। इन्होंने कहीं ना कहीं शक जाहिर भी किया कि भाई इन लोगों ने किया होगा कुछ ऐसा, तो लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। ये लोग मिले भी हैं उन दोषियों से, उन्हें भी ये कह दिया तुम्हारे जो बिगड़ेगा बिगाड़ लो, हमने किया जो हमने करना था कर दिया। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूंगा, क्या ये परिवार गरीब परिवार है? इस परिवार के लिए गरीब होना ही श्राप बन गया? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, लोग नेता जो है, आपके इनके समाज के भी, मैं नेता सबको खुल के बिल्कुल, बोल रहा हूँ, बिल्कुल, इनके समाज के भी जो नेता है, छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा मुद्दा बना देते हैं, लेकिन ये तो खुद मुद्दा बनाया। क्या उन लोगों को आप सामने निकल के नहीं आना चाहिए? इस परिवार की आवाज नहीं उठानी चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। देखो जी, 2 तरह की मानसिकता के लोग हैं, एक दुखी की मदद करने वाले हैं, एक अपने आप को कहीं ना रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो दुखी को मदद करने वाले लोग हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस दुखी परिवार की सहायता के लिए आगे आए, इसकी आवाज उठाएं, ताकि फिर से कोई करीना जैसी बेटी इन दरिंदों की बलि ना चढ़े। और इन दोषियों के साथ साथ उन जो पुलिस वालों जिन्होंने इसमें फेलियर किया है, उनको भी इनके बराबर की धारा के साथ सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखो, पूरा पूरा मामला क्या है, कौन कौन दोषी है, अभी भी क्या दोषी बाहर घूम रहे हैं, पुलिस जांच में ही पता चलेगा। लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं अभी तक, जो दोषी साबित हो चुके हैं, वो भी पुलिस प्रशासन से बातचीत होगी तभी पता चलेगा। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं प्रशासन अब भी जो समय दे रखा है पुलिस प्रशासन ने, वो भी गलत दिया है। भाई इसमें 10 दिन का क्या समय, जब इन्होंने बाय नेम दे दिया कि भाई इन लोगों पे हमने शक है, ये भी हो सकते हैं शामिल इसमें, तो उन लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करो। उन्हीं उसके हिसाब से उनको भी अरेस्ट करके उनसे पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आपने उस दिन आप कहाँ थे, CDR वगैरह निकलवाई जानी चाहिए दोषियों की भी, और जो सहयोग कर रहे हैं उनकी भी निकलवाई जानी चाहिए कि भाई आप उस टाइम पे कहाँ थे। जैसे ये परिवार बता रहा है कि भाई उसमें गाड़ी यूज हुई है, इस सारे मामले में गाड़ी यूज हुई है, और जो दोषी है रविंदर है और वो दूसरा क्या नाम उसका नटवर है, हाँ, उनके परिवार के लोगों ने उनका साथ दिया है। इस परिवार का कहना है, तो उस तरीके से जांच करनी चाहिए थी। कल DSP साहब ने जो 10 दिन का टाइम दिया वो भी गलत दिया है। इसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करके दोषियों को अरेस्ट करना चाहिए था। अच्छा, सजा भी मेरे ख्याल से तो कम से कम फांसी ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए। क्योंकि बाहर निकलेंगे 2 साल 5 साल में फिर से वही हौसले होंगे, फिर से किसी बेटी के साथ। आपने बीच में एक बात पूछी थी, क्या भाई ये गरीब होना या अभिशाप है? मैं ये कहूंगा कि दलित होना भी अभिशाप है, क्योंकि गरीबी और जो दलित और गरीबी, ये जो दोनों चीज वहां जहाँ हो जाए, तो वहां तो ना तो प्रशासन की इनकी कोई सुनाई है, और ना ही सामाजिक लोग भी दोषियों का ज्यादा साथ देते हैं, ना कि गरीब का ज्यादा साथ देते हैं। देखो, वीडियो के माध्यम से हमारा तो यही संदेश देना है, जो वह गलत हुआ है और सबको दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं समाज के लोगों को आगे निकल के आना चाहिए, इस गरीब परिवार का साथ देना चाहिए, ताकि अगर कोई दोषी अभी भी बाहर घूम रहा है तो ऐसे मामलों में कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए, और सिर्फ फांसी के अलावा कोई दूसरी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं तो पहले आपने निर्भया कांड के देखा था, और आज करीना, ऐसे कांड होते रहेंगे, रुकने का नाम नहीं लेंगे। परिवार के और सदस्य हमारी माता बहनें हैं, इनकी माता जी से, क्योंकि कई बातें ऐसी होती है जो शायद पिता को ना बताई हो, बेटी थी तो माँ के साथ जो है साझा की हो, उनसे बात कर लेते एक बार। जब बेटी घर से बाहर निकली तो शायद पिता को ना बताई हो, भाई को ना बताई हो, आपको तो है शायद कुछ ना कुछ बताई होगी। ना जी, कुछ नहीं बताई, मरता है, कुछ भी नहीं बताई। मेरी छोरी पे ठीक ठाक थे जी, जमा से ही घास लेने गए थे, हमें घास लेके उल्टे आए हम, 2 माँ बेटी, दूसरी 2 बेटी थी, मेरा एक घर थी, एक मेरे साथ में थी, हम दोनों माँ बेटी घास न चले गए।
तो वो घास लुआने के लिए गई थी हमारा। वो रास्ता में यहाँ से चौक तक रह लिया, ले आगे कोई गई ना, या हमारे तो घर कौन पाई, फिर हम देखने चले गए थे जी, हमने पाई नहीं जी, बस इतनी बात। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी थी किसी पत्रकार साथी की, उसमें बताया जा रहा था कि आपस में जो है नटवर लाल से बात हो रही थी या किससे हो रही थी, आपस में गुड़िया की बात भी होती थी। ना जी कोई बात नहीं हुई जी, अच्छा जी। कि ऐसी तो थी नहीं लड़की मारी ना जी। कुछ भी बात बना लो चे, ये तो किस तरह भी कि में भी बात बनाए जाओ बोला था, इसलिए मैंने पूछा है। ना, इसी तो कोई बात ही है कोनी, किसे तो बात कराया नहीं कर दीवानू। तो गाँव के लोग ये बता रहे वो डिफाल्टर थे, कुछ ऐसे लोग थे, मैं ऐसा ऐसा काम करा कर दे, इस मारे उन पर थोड़ा शक होया, इस मारे उन पे इनकी रिपोर्ट दी गई थी थाने में। अच्छा, एक बेटी का दर्द एक बेटी या फिर बहन ही समझ सकती है, उससे ज्यादा कोई। अच्छा, आपकी सिस्टर थी छोटी? हाँ बिल्कुल छोटी, मैं सब में बड़ी हूँ भैया। अच्छा जी। क्या सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को, इन दरिंदों को? क्योंकि हर बार इतने बड़े क्राइम करते हैं, लेकिन 2 4 5 साल में देखते हैं हम जमानत मिल जाती है और बाहर आ जाते हैं, फिर किसी बेटी को जो है अपने आगोश में लेते हैं, फिर उनके साथ ऐसी ही दरिंदगी होती है। उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए भैया, ताकि आगे वो ऐसा काम करे नहीं हो दोबारा फिर। और माया पुलिस वाली ने और लीलम ने उन्हें नौकरी स्टैम्प करवा भैया, नौकरी ततरवा उन्हें। देखो, पूरा परिवार सदमे में है, और माँ बहन बेटी भाई बाप के लिए कुछ नहीं बचा इस घर में। ना जीने के लिए कुछ बचा है, ना मरने के लिए कुछ बचा है। सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद बची है कि हमें इंसाफ मिले। इतने दिनों से क्या ढिलाई हो रही है, क्या नहीं, सबके सामने आपको दिखाई दे रहा है। पुलिस प्रशासन से अभी भी हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से विनती है कि इस मामले में आप तक ये मामला पहुंच चुका होगा, नहीं पहुंचा तो आप लोग मदद करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक ये मामला पहुंच सके। अगर कोई पुलिस प्रशासन से, जिनका बार बार नाम लिया जा रहा है, वो भी दोषी है, सख्त से सख्त जो है उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो दोषी है, जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे मामला को जो है अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं इनको बचाने के लिए या फिर ढिलाई जिन लोगों ने दी है, वो भी दोषी से कम नहीं है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।